अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। आज 9 मई का दिन है। 9 मई आज से 2 साल कबल जिस तरह इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया था, सारी दुनिया ने देखा था। शायद हटक साहब, मुल्की हालात भी आप देख रहे हैं, इमरान खान जेल में कैद है और आज इमरान खान को पैरोल पे रिहाई देने का मुतालबा किया गया है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर की जरूरत है, जो पाकिस्तानी कौम का लीडर है, जो पूरे पाकिस्तान को यकजा कर सकता है, जो आपको खैबर पख्तूनख्वा से खैबर से लेकर कराची तक सब कौमों को, अगर कौमों का इत्तेफाक है तो वो इमरान खान के ऊपर है। देखिए, जब मुल्क हालात जंग में हो और आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर को जेल में रखे और फिर ये कहें कि जी पाकिस्तानी कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो, तो इमरान खान के लायक बगैर, और ये मैं इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, इंडिया जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं, हर तरफ आपको ड्रोन नजर आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, अटैक कर रहा है, और मोदी को जो बेहतर जुबान में जवाब दे सकता है उसका नाम इमरान खान है। देखिए, जंगे जो है वो सिर्फ वो असलहे से नहीं लड़ी जाती, आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है कि आप पूरी दुनिया में आपका बयानिया चले, आपकी बात को लोग माने। देखिए, इंडिया में जो अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान का उससे क्या ताल्लुक था? उनका इंटरनल इशू था, दहशतगर्दी, 7 लाख फौज के होती वहां पे दहशतगर्दी हुई, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। ये क्योंकि मोदी बेसिकली चाहता है कि वो इन चीजों से इलेक्शन जीते। पुलवामा के इंसिडेंट में क्या हुआ था? बेसिकली इलेक्शन एयर था, वो इलेक्शन जीतना चाह रहा था कि मैं किस तरीके से इलेक्शन जीत लूं। तो ये सारे इलेक्शन के लिए टैक्टिक्स हैं। तो इन तमाम मामलात में इस वक्त इमरान खान को जरूरत है। आज आपने कहा कि कौमी यकजहती नहीं होगी अगर इमरान खान रिहा नहीं होते। देखिए, मेरे कहने से, किसी के कहने से तो नहीं होगा। कौम तो इमरान खान के साथ है। अगर इस हकीकत को कोई तस्लीम ना करे, ये बात कोई ना माने, तो वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। वो देखिए, एक पॉलिटिकल जमात जिसको 8 फरवरी को 5-6 करोड़ वोट पड़ा, उस सबसे मकबूल लीडर को आप जेल में रखे और फिर कहे कि जी कौमी यकजहती। देखिए, खैबर पख्तून, देखिए आपके जो सबसे बहादुर तगड़े लड़ने वाले लोग हैं वो आपके पख्तून हैं। अब जाके सर्वे कर लें, खैबर पख्तूनख्वा जाके पूछ ले लोगों से, क्या कहते हैं? बस आप खुद ही कैमरा है ना आपके पास। तो क्या समझते हैं आप? अडियाला जाते हैं, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, और आज आपने असम्बली में कहा कि हम इमरान खान का मैसेज लेकर बाहर आना चाहते हैं कि मौजूदा हालात के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं। और आज अली अमीन गंडापुर साहब हाई कोर्ट पहुंचे, एप्लीकेशन जमा करवाई कि इमरान खान को रहा किया जाए पेरोल पे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, जिसको 2.5-3 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया है, उसको आप नाके पे रोक के आप मिलने ना दे, और एक पुलिस सिपाही एहलकार वहां पे खड़े किए हैं जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। मैं उनको कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके ऊपर से ऑर्डर्स और डायरेक्शन आती है। जब आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को नाके के ऊपर खड़ा करेंगे और उसको मिलने नहीं देंगे, हमने इमरान खान साहब के साथ इन्हीं मुल्क के हालात के ऊपर हमने वहां पे बातचीत करनी थी। अगर वो बोल लेते उनका कोई ऐसा पैगाम जिससे पाकिस्तान को फायदा होता, पाकिस्तानी कौम उनको सुनती है, उनकी मानती है, उनको सुनना चाहती है, जिसमें क्या गलत होता? हम पार्लियामान के मेंबरान हैं, आपने हमें रोक दिया है, आप हमें रोक रहे हैं, क्यों? क्या वजह क्या है? मैं अंदर जाके क्या कहूंगा? ठीक है, ये तो आपके समस्या हैं। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया जिससे एक मैसेज जाए या कौम इकट्ठी हो जाए। मरियम नवाज का मुझे कोई सिंगल क्लिप उठा के दिखा दे, सिंगल, मैं चैलेंज करता हूं। कौमी असेंबली में तकरीर हुई, शहबाज शरीफ की, मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ, उसने मुंह को जेब लगाई हुई है इस टाइम। एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे, सिंगल स्टेटमेंट। मैं मीडिया के ऊपर चैलेंज करता हूं कि मुझे गलत साबित करें। देखिए, कौमें जो है उसको लीडर लीड करता है। वज़ीर आज़म जो होता है ये फेस होता है पूरी नेशन का। तो जब आपका वज़ीर आज़म सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा, देखिए हम जंग के हक में बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कहता कि हमें जंग लड़नी चाहिए। देखिए, जंगे जो है ये कौमों को तबाह कर देती है, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए, जब आपके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमें कहता है कि जिहाद जो है वो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। फिर तो आपको लड़ना होता है, फिर ये आपने ये नहीं सोचना होता कि इसमें नफा क्या नुकसान क्या है। वो आके हमारे लाहौर में, हमारे पंजाब के अजला में, कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों को, बच्चों को शहीद किया है, वो आके हमारे ऊपर ड्रोन कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ रखे होंगे। देखिए, बाकी हमें अपने दिफाई उसके ऊपर पूरा का पूरा यकीन है कि हमारी फौज की ये सलाहियत है कि वो हमारा दिफा कर सकती है, बेहतर अंदाज में कर सकती है। दुनिया की चौथी बड़ी फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा वेल ट्रेन, वेल एक्सपीरियंस है।
लेकिन इन हालात में पॉलिटिकल लोगों का बड़ा किरदार होता है, अपने दोस्त ममालिक के साथ कांटेक्ट करना होता है, अपनी दुनिया को कन्विंस करना होता है, अपने साथ मिलाना होता है कि देखिए इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। तो जब आप दुनिया को कन्विंस नहीं करेंगे, दुनिया को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तो इंडिया के ऊपर कौन प्रेशर लाएगा? देखिए दुनिया कारोबारों के ऊपर चलती है, उनकी 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, दुनिया तो कारोबार को देखेगी, लेकिन हमने अपने कौमी मफादात को देखने हैं और लीडर का काम होता है कि मुश्किल हालात में कौन को लीड करे। खट्टर साहब बताइएगा, आज रीमा खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह अपोजिशन लीडर को झंडे वाली गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, अहमद बुचर साहब आते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो अब पीटीआई वालों को इस ऐवान से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये कोई जंग नहीं है, ये मोदी और नवाज शरीफ की नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए पहली बात ये कि इस्तीफे देना हम इससे पहले भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब का मैंडेट है, वो इशारा करेंगे इस जाली ईवान में बैठ के हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस ईवान की हैसियत क्या है? ईवान तब मजबूत होता है जब कौम ईवान के साथ खड़ी होती है। ईवान के साथ तो कौम नहीं है, ये तो सारे फॉर्म 47 के जरिए आए हुए लोग हैं। नंबर सेकंड, रीमा बाजी ने जो जंग के हवाले से कहा, देखिए अगर आप नवाज शरीफ और मोदी का माजी उठा के देख ले, एक दूसरे को साड़ियां बेचने वाले, एक दूसरे को खाने पे दावत देने वाले, एक दूसरे के साथ मीठे मीठे बोलने वाले, तो अगर नवाज शरीफ खुल के नहीं बोलेगा तो ये शकूक और शबात जो है ये मजीद बढ़ेंगे। तो इनको देखिए कौन पाकिस्तान के इख्तियार जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में है। वज़ीर आज़म तो वही है, फॉर्म 47 के जरिए है, जो भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो है ना इस मुल्क का, जाली सही लेकिन है। तो जो स्टेप लेना है तमाम की तमाम जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर आती है। जाने दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, अहमद बुचर साहब आते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो अब पीटीआई वालों को इस ऐवान से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये कोई जंग नहीं है, ये मोदी और नवाज शरीफ की नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए पहली बात ये कि इस्तीफे देना हम इससे पहले भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब का मैंडेट है, वो इशारा करेंगे इस जाली ईवान में बैठ के हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस ईवान की हैसियत क्या है? ईवान तब मजबूत होता है जब कौम ईवान के साथ खड़ी होती है। ईवान के साथ तो कौम नहीं है, ये तो सारे फॉर्म 47 के जरिए आए हुए लोग हैं। नंबर सेकंड, रीमा बाजी ने जो जंग के हवाले से कहा, देखिए अगर आप नवाज शरीफ और मोदी का माजी उठा के देख ले, एक दूसरे को साड़ियां बेचने वाले, एक दूसरे को खाने पे दावत देने वाले, एक दूसरे के साथ मीठे मीठे बोलने वाले, तो अगर नवाज शरीफ खुल के नहीं बोलेगा तो ये शकूक और शबात जो है ये मजीद बढ़ेंगे। तो इनको देखिए कौन पाकिस्तान के इख्तियार जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में है। वज़ीर आज़म तो वही है, फॉर्म 47 के जरिए है, जो भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो है ना इस मुल्क का, जाली सही लेकिन है। तो जो स्टेप लेना है तमाम की तमाम जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर आती है।